जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा कार्बेट नेशनल पार्क का इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, जिसको एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद करते चलेंगे। एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक, भारत का भी और एशिया का भी है। तो उत्तराखंड का भी पहला हो जाएगा। यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में। पॉइंट्स दोनों ध्यान रखेंगे। इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी इसी के मध्य से होकर बहती है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन जब जिम कॉर्बेट की हत्या हो गई, यानी कि वे चल बसे 57 में, इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया 1957 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार ढिकाला है, जो नैनीताल क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और कॉर्बेट पार्क का हृदय स्थल भी ढिकाला को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर पूछे जाते हैं। कॉर्बेट फॉल भी कालाडूंगी में है, तो आपका कॉर्बेट फॉल कालाडूंगी। और यदि जिम कॉर्बेट संग्रहालय की बात करें तो वो भी कालाडूंगी में ही है। कालाडूंगी को छोटा हल्द्वानी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट संग्रहालय का उद्घाटन 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा किया गया था। तो संग्रहालय भी कहाँ है? कालाडूंगी में। कॉर्बेट पार्क के भीतर कांडी मार्ग है, जो रामनगर से कोट द्वार तक जाता है। ये भी पूछा गया है, कांडी मार्ग कहाँ है? तो कॉर्बेट पार्क के भीतर है। जिम कॉर्बेट के मध्य रामगंगा नदी बहती है, जिसके नाम पर ही इसका वर्तमान नाम रख दिया गया है। जिस नदी पर कालागढ़ बांध बनाया गया, तो रामगंगा नदी पर कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य पाटलीदून है, जैसे देहरादून होता है ऐसे ही पाटलीदून है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट के मध्य। जिम कॉर्बेट शिवालिक व तराई क्षेत्र के मध्य फैला है, यानी कि शिवालिक रेंज और तराई क्षेत्र के मध्य फैला है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के दो जनपद है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में यानी कि ओवरऑल 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ज़्यादा हिस्सा किस में? पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। पौड़ी जनपद में 312 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में 308 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पौड़ी जनपद में ज़्यादा विस्तार है। यदि बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, इसकी शुरुआत भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है, 2010 से बनाया जा रहा है। और यदि टाइगर वॉच योजना की बात करें तो 1991 से 1992 के मध्य इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। 2022 तक भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है, जिसमें 52वें नंबर का रामगढ़ विषधारी है, जो राजस्थान में, रा से रामगढ़, रा से राजस्थान। और 53वें नंबर का गुरु घासी नेशनल पार्क है, जो छत्तीसगढ़ में है। दोनों इंपॉर्टेंट से, लेटेस्ट छत्तीसगढ़ वाला है गुरु घासी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सेलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में फैला है। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। 3rd नंबर पर हमारा उत्तराखंड आता है। यानी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान 526 टाइगर हैं और कर्नाटक में 524, जबकि उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स यदि हम देखें तो उसमें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर पेंच है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का तो भारत का भी होगा सबसे पहला, और अरुणाचल प्रदेश का भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व। 51वें नंबर की यदि बात करें तो श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, जिसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, तमिलनाडु में 51वें नंबर का। 52वें नंबर का रामधारी विसगढ़ पड़ा है, और 53वें नंबर का हमने गुरु घासी पढ़ा है। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, जिसे 1953 में मान्यता दी गई। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथर टिग्रिस है। ये भी ध्यान रखेंगे, टाइगर का वैज्ञानिक नाम। यदि प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें, गर्जिया मंदिर, सीतानाड़ी मंदिर, सीताबनी वन रिजर्व, ढंगारी म्यूजियम, कॉर्बेट वाटरफॉल और सनराइज पॉइंट। सनराइज पॉइंट कॉर्बेट पार्क की सर्वोच्च चोटी है। ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। ये हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।